कुलदीप ने श्रीलंका क्रिकेट 11 के खिलाफ मुकाबले में मैदान पर किया है कुछ ऐसा कि गंभीर भी अब नहीं कर पाएंगे बर्दाश्त। आखिरकार वो क्या किया है वो आपको बताने वाला हूं। आप सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय से लगातार कुलदीप यादव टीम से इन एंड आउट नजर आए हैं। जब स्क्वाड में आते भी हैं तो प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलता नहीं है, जबकि वो परफॉर्मेंस करते हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट हैं प्लेइंग 11 में, चाहे वो टेस्ट की हो, चाहे वो वनडे की हो या वो T20 की हो। हर प्रकार की प्लेइंग 11 में सबसे पहले प्रायोरिटी के तौर पर टीम में होना कहीं न कहीं उनका ज़रूरी भी है और वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन गौतम गंभीर जब से कोचिंग में आए, हालाँकि पहले भी उनके साथ ये अन्याय होता रहा है, लेकिन हालिया दिनों में हमने देखा है कि कई बार गंभीर जो है, वो ऐसा करते हैं कि कुलदीप यादव लगता है खेल जाएँगे, नहीं खेल पाते हैं। लेकिन श्रीलंका के दौरे पर जब भारतीय टीम चुनी गई, उसमें कुलदीप यादव का नाम है और वार्म अप मैच में कुलदीप यादव जब गेंदबाजी करने के लिए आए, सबको ये लग रहा था कि कुलदीप यादव कैसी गेंदबाजी करेंगे, सबकी निगाहें उनके ऊपर में थीं। लेकिन कुलदीप यादव ने जिस तरीके से गेंदबाजी किया, 18 ओवर में 76 रन देकर के 2 सबसे बेहतरीन विकेट निकाले और विकेट निकालने का तरीका भी उनका जिस तरीके का था, चाहे वो कैच करवा करके निकालना हो, चाहे वो एलबीडब्ल्यू आउट करना हो, और जो दूसरा विकेट उनका था, जब उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट किया श्रीलंका के प्लेयर को, तो जिस तरीके से उन्होंने छकाया अपनी गेंदबाजी से, चूंकि वो लेग स्पिन खेलने के लिए गया था बल्लेबाज, गेंद जो है वो सीधी रही, पैड पर टकराई और एलबीडब्ल्यू एक टिपिकल जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर कर सकता है, वो काम करके कुलदीप यादव ने दिखाया। और उसके बाद जो जश्न मनाया कुलदीप यादव ने, वो बता रहा था कि कुलदीप यादव को भी इस प्रकार के मौके की कितने समय से तलाश थी और अब उनको अगर आप नहीं खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके खिलाफ जाएगा। भारतीय टीम को टेस्ट मैच जीतना है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से सोचना है, तो कुलदीप यादव को खेलना ही पड़ेगा। हालांकि कुलदीप यादव जहां जडेजा और सुधार को खिलाने के पक्ष में हैं, साथ ही साथ वो शायद ये सोच रहे होंगे कि सरांश जैन को खिला लिया जाएगा और अगर किसी एक लेफ्ट आर्मर को बाहर करना है तो वो कुलदीप यादव को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन उनके इस इरादे पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि वो चाहें या ना चाहें, कुलदीप यादव को पहला टेस्ट मुकाबला खेलना ही पड़ेगा और खिलाएंगे ही, खिलाना चाहिए भी। क्योंकि कुलदीप यादव ने जिस प्रकार की गेंदबाजी की है, बात सिर्फ 2 विकेटों की नहीं है। बात है कि जो एटीट्यूड उन्होंने गेंदबाजी के दौरान दिखाया है, जिस तरीके से वो जो लेंथ रख रहे थे, जिस तरीके से वो लाइन मेंटेन कर रहे थे, वो बल्लेबाजों को परेशान करेगा। और खास बात यहां पर यह है कि जो सारांश जैन की जहां तक बात है, जो खेलने को लेकर के हो रही थी, सामने वाली टीम के अंदर में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ज्यादा नहीं है और ऐसे में आपके पास मौका है कि आप कुलदीप यादव को लेकर खिलाओ और कुलदीप यादव के खेलने से फायदा ये होगा, जो कि वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं, तो वो लेग स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं, उनका रोंगन भी जो है वो कमाल कर सकता है, गेंद सीधी भी रहती है, गुगली भी डालते हैं, तो अलग अलग वेरिएशन उनके पास में है और टेस्ट क्रिकेट में लगातार वो परेशान करते रहे हैं। और कुलदीप यादव के लिए सामने बाएं हाथ का बल्लेबाज है या दाएं हाथ का बल्लेबाज है, उससे उनको कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसे में अगर एक पल को गौतम गंभीर ने सोचा भी होगा कि फिर से इस बार जो है बलि दे दी जाएगी कुलदीप यादव की किसी और प्लेयर को खिलाने के लिए, वो इस बार कम से कम नहीं होने वाला है। और कुलदीप यादव ने जो ये कारनामा किया है, 18 ओवर में 76 रन देकर 2 विकेट निकालने का, और 2 विकेट से ज्यादा जिस तरीके से गेंदबाजी उन्होंने की है, जो लाइन और लेंथ मेंटेन किया है, उसने साफ तौर पर अब ये पक्का कर दिया है कि कुलदीप यादव पहले टेस्ट मुकाबले के प्लेइंग 11 में आपके एक मेन स्पिनर के तौर पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं। आप लोगों को कुलदीप यादव की गेंदबाजी वार्म अप मैच के दौरान कैसी लगी, कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।